आपको यहाँ पे एक भी लोकल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ का जितना लोकल आपका सारा कुछ चेन्नई और बेंगलोर में ही आपका जा रहा है। क्यों यहाँ पे नौकरी नहीं है क्या? मार खा के आ रहा है, मार खा के आ रहा है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ है तो उसको इस तरह का काम मिलता है जो उसके योग्य है ही नहीं। यहाँ पे आप जाइए तो आपको मिलेगा क्या बोलते हैं 200-300 रुपए में आपको काम करवाएगा और बदले में आपको 12 घंटा काम करवाता है, वो भी सही तरह से पेमेंट आपको मिलेगा नहीं। मजबूरन लोगों को करना पड़ता है। क्या इनके कार्यकाल में कुछ नहीं मिला, केवल और केवल 5 साल में हर साल सरकार आपके द्वार नाम का एक लॉलीपॉप जनता को दिखाया गया। किसी मतलब निम्नलिखित रूप से हमको तो नहीं लगता कि मेरे प्रखंड में 10 लोग भी लाभुक हुए होंगे या उस चीज का लाभ मिला होगा। बस लोगों के पास जो जमा पूंजी था वो जमा पूंजी भी जेरोक्स कराने में, ठीक है, लोग लुटा दिए। सरकार क्या किया? तो लगता है कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन मांग है, आदमी की मांग। हाँ बिल्कुल, परिवर्तन होना चाहिए। अगर इस राज्य का कायाकल्प या विकास होना है तो फिर जाके विकल्प के रूप में बीजेपी के अलावा हम अपने स्तर से मानते हैं कि बीजेपी के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है झारखंड। हम तो ठीक कह रहे हैं, वो भी जो है झारखंड का बेटा कह रहे हैं, हम लोग भी मान रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जगह में है जो है कि अनूप सिंह भी कह रहे हैं कि हम भी झारखंड का बेटा है। कोई आगे आता है, कोई पीछे आता है। देखिए यहाँ पे जिस तरह का माहौल बना हुआ है तो अभी अनूप सिंह का और जयराम महतो का, ठीक है, रविंद्र पांडे का तो अभी है, लेकिन थोड़ा बहुत है, मतलब जिस तरह का हवा रहता है उस तरह नहीं है, ठीक है। मुकाबला देखना चाहिए दोनों में टक्कर अभी होने का है, जिससे होगा तो ठीक है। लेकिन इस बार जैसे गांव देहात में आदमी चाहता है कि थोड़ा बदलाव होना चाहिए, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं मेरे साथ भारतीय समाचार। बेरमो की विधानसभा जो है, इस विधानसभा में जैसे जैसे बड़े बड़े हस्तियां उतरकर अपने अपने उम्मीदवारों के लिए अपील कर रही हैं और वोट को मांगने के लिए अनेकों घोषणाएं कर रही हैं, वैसे वैसे यहाँ की विधानसभा की चुनाव की गर्माहट बढ़ती जा रही है। अभी अगर माना जाए तो बेरमो विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला एकदम साफ सुथरा होने वाला है, जो कि साफ नजर आ रहा है। और ये साफ सुथरा नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक धुरंधर मैदान पर उतरे हुए हैं। जैसे कि अगर हम गठबंधन की बात करेंगे तो अनूप सिंह जी जो कि वर्तमान के विधायक हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपया खर्च करके और बेरमो विधानसभा को विकास करने का काम किया है, तो वोट तो मेरी तरफ ही आएगी, जीत मेरी सुनिश्चित है। वो एक तरफ भाजपा के जो उम्मीदवार हैं रविंद्र पांडे जी, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन करना ही करना है। और तीसरी तरफ जो है जेएलकेएम के सुप्रीमो, जो बहुत ही तेजी से कुछ वर्षों से उभर कर सामने आया और एक ऐसा चेहरा बनकर आए कि लोगों और झारखंड के दिलों में, चाहे किसी वर्ग के हो, सभी के दिलों में राज करने का काम किए हैं, वो उनका नाम है जयराम कुमार महतो। ये तीनों बड़े चेहरे बेरमो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ चुनाव लड़ने की अगर बात कहा जाए तो इसको जयराम के व्यू से अगर देखा जाए तो जयराम जी साफ साफ कह चुके हैं कि बेरमो विधानसभा में हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बेरमो को कब्जा करने के लिए आए हैं। तो इन सारी बातें और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही है उस पर यहाँ की, अभी हम खुटरी के ओहदा टोला में है और यहाँ की जो हमारे कुछ गणमान्य लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार का चर्चा परिचर्चा गली मोहल्लों में, ग्रामीणों में इन सबों के बीच में होता है। सबसे पहले आइए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार चाचा, क्या नाम हो गया आपका? द्वारकेश्वर प्रमाणिक। द्वारकेश्वर प्रमाणिक जी, आप बेरमो विधानसभा के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं कि इनकी जीत हो सकती है कि इनकी हार हो सकती है, कौन बेहतर है? देखिए, इस तो जयराम महतो हैं, जयराम महतो जी, जयराम महतो हैं, जिनका बहुत ही जो है अभी प्रचार प्रसार हो रही है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। जो मुद्दा है, ठीक ना, कि 1932 का खतियान लागू है ना, उसी के आधार पे जो है यहाँ के नौजुवक लोग है ना काफी जो है उनका सपोर्ट में है, उनके समर्थन में है। तो आपको क्या लगता है कि जयराम महतो जी अगर जीत जाते हैं तो क्या काम होगा, विकास होगा बेरमो विधानसभा? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। आप एक बात बताइए भैया, कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं बेरमो विधानसभा के जो ये कह रहे हैं कि बेरमो के लिए जयराम बाहरी है, उन पर क्या कहना चाहेंगे? ये बाहरी और भीतरी का यहाँ सवाल नहीं होता है, ठीक है। हम लोग को चाहिए जनता को काम करने वाला नेता, जो काम करे, झारखंड के लिए विकास करे। ऐसा ना हो कि जनता को जो है बरला के रखे। सरकार बनती है 5 साल का, ठीक है, 5 साल में जो है वो काम करके दिखाए जनता को, तब जानेंगे वो नेता है। जनता को बरलाने वाला नेता नहीं कहलाता है। तो अभी आपके नजर में कौन लगता है कि तीनों में से बेहतर है, किसको जीतना चाहिए? तीनों का तो देखा जा रहा है कि पल्ला जो है बराबर चल रहा है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। हाँ, हवा के बाद ही जो है रुख बदलता है, अभी तक कहना मुश्किल है। तो अनूप सिंह जी वर्तमान के विधायक रहे हैं आपका, तो काम किस तरह हुआ है आपके विधायक में? अनूप सिंह का विधायक रहने के बाद 5 साल में जो है काम तो किया गया है, ऐसा बात की काम नहीं किया गया है, ठीक है। अनूप सिंह काम किए हैं। तो खुश हैं आप उनके काम से? हाँ, काम से खुश है। तो जयराम महतो एक नया चेहरा है और वो झारखंड का बेटा अपने आप को बोलते हैं और सभी बोलते हैं, तो क्या उनको मौका दिया जाना चाहिए? नहीं, जयराम तो ठीक कह रहे हैं, वो भी जो है झारखंड का बेटा कह रहे हैं, हम लोग भी मान रहे हैं, ठीक है।
तो उसकी जगह में है जो है कि अनूप सिंह भी कह रहे हैं कि हम भी झारखंड का बेटा है, कोई आगे आता है कोई पीछे आता है। आपका क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम हो गया मनोज कुमार हौदार। मनोज कुमार अवतार जी। हाँ। क्या लगता है कि बेरमो की विधानसभा के त्रिकोणीय मुकाबले में कौन आगे निकल सकता है और किसको विधायक बनना चाहिए यहाँ पे? देखिए यहाँ पे जिस तरह का माहौल बना हुआ है तो अभी अनूप सिंह का और जयराम महतो का, ठीक है, रविंद्र पांडे जी का रविंद्र पांडे का तो अभी बल्कि है लेकिन थोड़ा बहुत है, मतलब जिस तरह का हवा रहता है उस तरह नहीं है, ठीक है। मुकाबला देखना चाहिए तो दो में। हाँ, दोनों में टक्कर अभी होने का है जिससे होगा तो ठीक है, लेकिन ये रह गया तो परिवर्तन क्यों करना चाहिए? अगर मान लीजिए अनूप सिंह जी कहते हैं कि हम काम किए हैं तो फिर परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या है? देखिए जयराम महतो को मौका देने की क्या जरूरत है? जयराम महतो का मौका देने का बात है कि इसका जो मुद्दा है, बात करने का तरीका है, ये झारखंड के हित में करने के लिए खोज रहे हैं, ठीक है। ये लोकल के लिए अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, हर जगह बात कर रहा है कि एकदम कोई भी किसी गरीब आदमी का जो है कुछ भी काम पड़ रहा है तो उस बीच में आ जा रहा है। जैसे बोकारो स्टील प्लांट में एक मजदूर का मौत हुआ था, उसमें वो पूरा मेन गेट को जाम कर दिया गया था मात्र अकेले, और बिरेंची नारायण भी वहां जबकि नहीं कर पाया था उस चीज को। क्यों? बिरेंची नारायण का क्षेत्र था, वो कर नहीं सकता था एकदम। भैया क्या नाम है आपका? राजेश कुमार हौदार हुआ मेरा नाम। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे झारखंड के लिए, क्या पूरे भारत के लिए, लेकिन झारखंड की जब बात करें, हम लोग बेरमो विधानसभा की जब बात करें तो बेरोजगारी जैसी मुद्दों को लेकर के ही जयराम महतो जो है फील्ड पे आए हैं कि हम दूर करेंगे। और जो इतनी बड़ी बड़ी खनन है, जितनी बड़ी खनिज के पहाड़ भंडार पड़ा हुआ है हमारे बेरमो विधानसभा में, फिर भी यहाँ के लोकल लोग जो है सो बेरोजगारी के लिए तड़प रहे हैं, मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि बेरमो का रोजगार दिलाने का काम कर पाएंगे जयराम महतो? देखिए बात ये नहीं है सिर्फ अनूप सिंह के जीत जाने से सरकार नहीं बनती है ना। बात यहाँ पे ये हो रही है कि देखिए सरकार गठबंधन का चल रहा है, अनूप सिंह मानते हैं हमारे यहाँ पे अच्छे विधायक हैं, लेकिन बात ये है कि देखिए अभी बात सबको बेरोजगार बात करेगा। जितना हम लोग जो छात्र हम लोग पढ़े लिखे हैं, लड़का पढ़ता क्यों है? रोजगार के लिए। एक बात बताइए, हम जो है गठबंधन सरकार से पूछना चाहते हैं कि अभी छात्रों के लिए कितना रोजगार उसने दिया है? एक भी रोजगार का नाम बता दे कि हमने ये वैकेंसी हमने दिया है जो कोई अप्लाई कर पाया हो। कोई छात्र, एक कीट पालक निकाला जिसके पास कोई डिग्री ही नहीं है, एक निकाला लैब का निकाला किसी के पास कोई डिग्री ही नहीं है। जो लड़का नॉर्मली जो पढ़ता है, अभी 10th किया, ग्रुप डी का जो वैकेंसी हमारे झारखंड सरकार में पड़ा हुआ है, एक भी वैकेंसी उसने नहीं निकाला डी ग्रेड के लिए ना सी ग्रेड के लिए। रही बात आपका, तो एक बात बताइए, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मुद्दा बस यही है कि हम लोग छात्र हैं। छात्र को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। लड़का पढ़ता क्यों? नौकरी के लिए पढ़ता है। ये सरकार बनी, 2,49,000 वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है हमारे झारखंड सरकार में। हमारे सेंट्रल से हमको मतलब भी नहीं है। बात है झारखंड सरकार से मेरा कि अभी देखिए आप, झारखंड पुलिस जब जब सरकार जब बनी थी उस समय, उसके पहले उसने एक अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जो सरकार मेरे बनती है, हमने 5 लाख वैकेंसी हमको देना है, 5 लाख वैकेंसी देना है। उसमें से उसने, हमको लग रहा है 5,000 वैकेंसी उसने अभी तक अपनी तरफ से दे नहीं पाया है। और रही बात ना सी ग्रेड में ना डी ग्रेड में, अरे बात जेपीएससी का, तो जेपीएससी उसने ऐसा सेटिंग करवाया कि कोई हमारे झारखंड तक लगता ही नहीं कि झारखंडी कोई उसमें अभी तक क्वालिफाई किया हो सही तरीके से जो है। तो आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि सिर्फ हम बेरमो को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सत्ता में बदलना हो चाहिए, मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। ये ना क्योंकि जो एग्जाम लिया गया कहीं ना कहीं सेटिंग हो गया, कहीं लीक हो गया। सीजीएल देखिए, लड़का जो तैयारी किया, आप आज से नहीं 2013 का वैकेंसी है, 2024 आ गया, यानी कि लगभग 11 साल हो गया। चलो 11 साल में उसने जो वैकेंसी दिया, उसमें आप 100 रुपया का लोग फॉर्म भरा, 27 लाख में बिक गया। क्या फायदा हुआ? जो तैयारी कर रहा था, सीजीएल पेपर लीक जब हो गया, इसके बावजूद जितना छात्र था इतना आंदोलन किया, उग्र आंदोलन किया, लेकिन क्या किया सरकार ने? छात्रों पे ही जो है हाँ लाठीचार्ज किया, अपना दबाव दिया। सरकार क्या कि छात्र को झुका दिया, लेकिन छात्र मानने वाले नहीं है। अभी छात्र का आक्रोश जो उस पर पड़ा हुआ है, अगर यही उसने अगर बोला होता ठीक है भाई कि अगर पेपर लीक हुआ है तो हम जांच करवाएंगे, जांच के विषय था। उसको क्या किया? वो जस्ट 10 दिन के अंदर उसने क्या किया? आंसर की जारी कर दिया। तो सरकार कहीं ना कहीं अपना कमजोरी छुपाने का प्रयास कर रही है। रही बात आपका, तो देखिए, और ये जो आपका जयराम महतो हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पढ़े लिखे, ये रोजगार के विषय में जानते हैं कि झारखंड में इतना सारा रोजगार पड़ा हुआ है। हमारे बगल में बियाडा है, डालमिया है, आपका तरह तरह का जो है टाटा स्टील है, वहाँ झारखंड में भरमार हुआ है। बिल्कुल, डीवीसी आपका, एनटीपीसी है, आपका बीडीपीएस है, सीडीपीएस है, बहुत सारा पड़ा हुआ, बीएसएल है, भंडार है झारखंड भंडार है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, जांच करिए, आपको यहाँ पे एक भी लोकल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ का जितना लोकल आपका सारा आपका चेन्नई और बेंगलोर में ही आपका जा रहा है। क्यों? यहाँ पे नौकरी नहीं है क्या? और मार खा के आ रहा है, मार खा के आ रहा है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ है तो उसको इस तरह का काम मिलता है जो उसके योग्य है ही नहीं। यहाँ पे आप जाइए तो आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं,
200-300 रुपए में आपको काम करवाएगा और बदले में आपको 12 घंटा काम करवाता है, वो भी सही तरह से पेमेंट आपको मिलेगा नहीं। मजबूरन इंसान मजबूरन लोगों को करना पड़ता है, क्या करेगा भाई। और लड़का जो लड़का यहाँ का जो पढ़े लिखे है वो बैठा हुआ है घर में। सरकार ने कहा था कि मेरे सरकार बनते ही बेरोजगारों के लिए हम जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो एक बात बताइए कि जेएमएम जो गठबंधन की सरकार अभी है, ये सरकार अच्छी है कि जो पहले भाजपा की सरकार थी वो एक अच्छी बात देखिए बताते हैं हम बता नहीं चाहेंगे। जब भाजपा की सरकार बनी थी तो उसने भी काफी प्रयास किया कि अपने स्तर पे कि हम अपने छात्रों को जो खुश करें। उसकी सरकार बनते उसने क्या किया, फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी दिया, राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी दिया, झारखंड पुलिस का वैकेंसी दिया, कक्षपाल का वैकेंसी दिया, आपका जो है टीचर का वैकेंसी दिया, 17,000 वैकेंसी दिया था। उसके बाद उसने आपका जितना सारा वैकेंसी पड़ा हुआ जो लोग जो जानते भी नहीं होते छात्र, वो सारा वैकेंसी निकाल दिया अपने स्तर पे। आपका जो है एक्साइज कांस्टेबल का सर उसी का दिन था। उसके बाद आपका जो था एक स्पेशल ब्रांच उसी का वैकेंसी देना था, रेडियो ऑपरेटर उसी का वैकेंसी देना था। यानी जितना खाली पद पड़ा था अपने सारा निकाल दिया। एक भी तो आपके हिसाब से वो बेहतर, हमको लगा बेहतर है। इस बार किसको हमने मौका इसको दिया था जब इन्होंने जब बोला कि भाई मेरे सरकार बनते ही जितना पद खाली पड़ा है वो खुद कबूल किए थे कि मेरे सरकार में 5 लाख वैकेंसी हम खुद देंगे। सरकार बनाइए, हमें उम्मीद जगा भाई, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें। जितने अपने छात्रों को हमने संगठन किया अपना बनाया भाई कि नहीं हमको इस बार हेमंत सोरेन भी जो युवा नेता थे, हम लोग चाहें कि उसको मौका मिलना चाहिए, मौका हम लोग दिए उसको, लेकिन वही मौका का फायदा वो गलत उठा लिए। एक भी वैकेंसी अगर बोल दे हेमंत सरकार वैकेंसी हमने दिया है, ना डी ग्रेड में ना सी ग्रेड में, कोई ग्रेड में वैकेंसी नहीं दिया। अभी क्या किया बदले में उसने आउटसोर्सिंग को जगह दे दिया है। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि आपको वो पेमेंट करता है सरकार उसको 15,000 एक लड़का के पीछे, यानी एक अगर एम्प्लॉय के पीछे 15,000 कंपनी को देता है कि आप उसको पेमेंट कीजिए 15,000, बदले में क्या करता है कंपनी उसको 8,500 में खटवाता है, जो कि सरकार जानती भी है, लेकिन सरकार से खिलाफ आवाज नहीं उठाती है। आपको 8,500 में काम करवाएगी, चाहे कोई भी आप सेक्टर पे जाइए आउटसोर्सिंग कंपनी में, आपको 8,000 से 8,500 के बीच 10,000 में आपको दरभागी मिलेगी। जबकि आप पढ़े लिखे आप ग्रेजुएट हैं, आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको पेमेंट सही तरीके से नहीं मिलता है, आपका शोषण किया जा रहा है। आप आवाज उठाइएगा तो आपकी सरकार दबा देगी। युवा की आवाज है, बिल्कुल युवा की दर्द है, बिल्कुल एकदम जी, छात्र का दर्द है, युवा का दर्द है। रोजगार मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता। अब ये बताइए कि चलिए युवा ठीक है आक्रोश में है और इसका जो फल है ये 23 तारीख को देखने को मिलेगा। बिल्कुल हेमंत सरकार। और ये रही बात आपका जो जेएलकेम की बात कर रहे हैं, ये एक छात्र नेता है जयराम महतो, और वो जो है वो चाहते हैं कि भाई मेरे स्तर में इतना हो हम करेंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप कोई भी पार्टी बढ़िया है, मेरा कहने का मतलब यही है कि ये भी एक नया चेहरा उभर के आए हैं, ये एक मौका हमसे मांग रहे हैं कि भाई हमको एक बार मौका दीजिए आप, हम बेहतर करेंगे। अगर बेहतर ये करेंगे, जो छात्र है चाहे युवा है चाहे बूढ़ा बुजुर्ग जो भी है, वो उनको मौका देना चाहते हैं। नया चेहरा उभर के आया है और जिस तरह से काम किए हैं बिना पद में रहते हुए भी, हमको उम्मीद है कि ये आगे चल के बढ़िया मतलब बेहतर कुछ करेंगे। चलिए बहुत बताना। आइए भैया, क्या नाम हो गया आपका? मेरा शुभ नाम कमलदास ठाकुर हुआ। ठाकुर जी, एक बात बताइए कि जेएमएम सरकार की तरफ से, वर्तमान सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना में बहुत तरह के फंड और पेंशन दी जा रही है, इससे क्या लगता है कितना फायदा होगा सरकार को और किस तरह का नुकसान? कोई फायदा नहीं होगा। ये ठगबंधन की सरकार है। पिछले 5 साल से इनको किसी बात का कोई ज्ञात नहीं था कि जनता को कुछ देना है या महिला के प्रति या बाल विकास के प्रति कुछ हम कदम उठाएंगे। तो सरकार पूरे 5 साल किसी भी तरह का कुछ कार्यकलाप नहीं दिखा, मगर अभी जब चुनाव सर पे आ गया है तो माई को सम्मान देंगे, पिता को सम्मान देंगे और सबको सम्मान देने का काम करेंगे। हाँ, लॉलीपॉप है, केवल ही लॉलीपॉप है और जनता को ठगने का बस ये साजिश। हमारी माताएं बहन इस बात को समझ पाएगी या फिर? बिल्कुल समझ रही है, बिल्कुल समझ रही है। हमारी माता बहनें भली बातें समझती है, भली बातें समझती है, मगर उनके भी मन में आ रहा है कि सरकार तो जा ही रहा है, जो आना है वो आ जाए। ठीक है, इस सरकार को 23 तारीख को पूरे झारखंड का जनता टाटा बाय कर देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में मैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो किसान युवा मजदूर इस राज्य में हताश है, परेशान है और अपना जीवन यापन करने के लिए इस राज्य से पलायन करने के लिए मजबूर है। व्यक्तिगत रूप से जगन्नाथ महतो इस राज्य के संगठन से उठ के और पार्टी से उठ के जगन्नाथ महतो इस राज्य के लिए हर वो संभव काम किए हैं जो होना चाहिए। अभी आप हम जेएमएम का समर्थक नहीं है, मगर व्यक्तिगत रूप से विचारधारा में हम लोग वो झारखंडी जनमानस का विचारधारा लेके चलते थे। ठीक है, तो वहाँ डुमरी से चुनाव लड़ना और दो जगह से चुनाव लड़ना ये असंतोष पैदा करता है यहाँ के जनता के बीच में। तो इस बात को हम बहुत आपको क्या लगता है कि दोनों सीटों में से किस सीट पे इनका प्रबल दावेदारी हो सकता है? वो तो 23 तारीख को ही जब जनमानस
किसको समर्थन देगी, ये सारा भेद तो 23 को ही खुलेगा। 23 तारीख को खुलेगा। 23 तारीख को खुलेगा। अच्छा, सीएम के रूप में किसको देखना चाहेंगे? सीएम के रूप में जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, हम्म। जैसा कि ये भाई विद्यार्थी रह चुके हैं, हम्म। इससे तो बेहतर था। झारखंड का जो भविष्य था इससे तो बेहतर था। बेहतर था। ठीक है, आज रघुवर दास के कार्यकाल में किसानों को प्रत्येक 4 महीना में बीज के लिए सरकार अपनी दर जो है वो मुहैया करवाती थी। खेत को जुताई कराने के लिए सहयोग राशि मिलता था किसानों को। इनके कार्यकाल में कुछ नहीं मिला। केवल और केवल 5 साल में हर साल सरकार आपके द्वार नाम का एक लॉलीपॉप जनता को दिखाया गया। किसी मतलब निम्नलिखित रूप से हमको तो नहीं लगता कि मेरे प्रखंड में 10 लोग भी लाभुक हुए होंगे या उस चीज का लाभ मिला होगा। बस लोगों के पास जो जमा पूंजी था, वो जमा पूंजी भी जेरोक्स कराने में, ठीक है, लोग लुटा दिए। सरकार क्या किया? तो लगता है कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन मांग है, आदमी की मांग। हाँ बिल्कुल, है ना? परिवर्तन होना चाहिए। अगर इस राज्य का कायाकल्प या विकास होना है तो फिर जाके विकल्प के रूप में बीजेपी के अलावा हम अपने स्तर से मानते हैं कि बीजेपी के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है इस राज्य में, झारखंड के लिए। जिन्होंने इस राज्य को बनाया है वही इस राज्य को संवारेंगे। बात आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अनूप सिंह जी हमेशा अपनी सभा में ये कहते हैं कि हमने जो है सो अपने 3.5 साल कहीं उनका समय था, तो उस वो कार्यकाल में हमने जो है सो पूरे विधानसभा में 1300 करोड़ रुपए खर्च करके विधानसभा को काम करने का, विकास करने का काम किया है। आप अपने स्तर से क्या देखे हैं? स्वास्थ्य के रूप में बेरमो कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करता है? शिक्षा के रूप में बेरमो कहाँ एग्जिस्ट करता है? मुख्यमंत्री से डीएमएफटी फंड लेके नाली बनाना और सड़क बनाने को विकास हम तो नहीं मानते हैं। हम ये विकास, हाँ, हम अपने मूल्यांकन में या यहाँ के जनता के मूल्यांकन में उसको विकास नहीं मानेंगे। हर विधायक सांसद नाली बनाता है, सड़क बनाता है, वो उसके दायित्व के अंतर्गत है, ठीक है। मगर हमारे यहाँ रोजगार को लेकर क्या हुआ, हमारे यहाँ स्वास्थ्य को लेकर क्या भूमिका निभाए विधायक पिछले 5 साल के कार्यकाल में, ये भी बात तो जनता को पता होना चाहिए। तीर्थनाथ आकाश को जानते होंगे, जो कि प्रत्याशी है। वो उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि जयराम बेरमो के लिए बाहरी है, उनको 20 लगना चाहिए था, वो यहाँ के लिए बाहरी है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये बात तो वैलिड बात बोले हैं वो, क्योंकि वो निवास स्थान टुंडी के ही रहने वाले हैं, है ना। और वहाँ के जनता का जो भी कष्ट है, या तो फिर वो जिस तरह से वहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं, इस बात को जयराम बेरमो की तुलना में टुंडी के लोगों का जीवन शैली जो है बेहतर समझ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, ये इस बात पे मैं तीर्थनाथ आकाश से सहमत हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों ने अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आपने सुना कि किस प्रकार से बेरमो विधानसभा की एक एक मुद्दे की चर्चा हमने इस सभा में, इस चुनावी चर्चा में किया है, और सभी ने, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हो, चाहे युवा वर्ग के हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लोग हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय बताई कि किस प्रकार से बेरमो विधानसभा में विकास के नाम पर लॉलीपॉप देने का काम किया गया है, विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया गया है। ऐसा यहाँ के बातचीत से बाहर निकला है। आप बने रहिए हमारे साथ में और देखते हैं कि आने वाले 23 तारीख को किनका पलड़ा भारी होने वाला है, कौन किसके के ऊपर भारी होगा, और कौन बेरमो विधानसभा का विधायक बनकर यहाँ के लिए विकास का रास्ता का द्वार खोलने वाले हैं। इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। 23 तारीख के हर एक रिजल्ट के दिन भी आपको पूरी अपडेट दी जाएगी। और अभी जब तक नहीं हुई है चुनाव, तब तक हर एक गली मोहल्ले से, हर एक चौराहे से हम आप तक लोगों की राय, लोगों की विचार आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।